सेंटर खरहैया बस्ती में रविवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोचिंग के निदेशक हुसैन ने बताया कि इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्रा सागरा परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोचिंग और इलाके का नाम रोशन किया है। 10वीं कक्षा में गुलशेर ने बेहतरीन अंक प्राप्त किया है। बहुत ही ईमानदार और हम लोग को बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता था और हम लोग बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हैं और यहाँ के सर ने हम लोग को मेहनत से बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए काबिल बनाया है। यहाँ पे टेस्ट वगैरह का क्या प्लान रहता था कि मंथली होता था या फिर 3 मंथ 2 मंथ का कैसा होता था? हर मंथ में टेस्ट होता था, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता था। आपके कौन टीचर थे जो यहाँ पढ़ाते हैं? अभी प्रेजेंट हुसैन सर जो डायरेक्टर हैं वो शब्बीर सर हैं और ये मोहम्मद बाबुल है और कुछ नए सर भी आए हैं। आपका क्या नाम? मोहम्मद बाबुल। यहाँ पे आए, यहाँ पे सब टीचर सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर सब हैं। हम लोग को बहुत मेहनत करवाए हैं। हर क्लास के बच्चे जो कामयाबी हासिल किए हैं उनको सम्मानित किया गया। आप खुद यहाँ के निवासी हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? ये बहुत खुशी हुई और खरहैया बस्ती में एक बेहतर कोचिंग सेंटर खुला है। खुला नहीं चल रहा है, लगातार 4 साल से चल रहा है। ये बात पहले बड़े टाउन में हुआ करता था जो आज हमारे मोहल्ले में हो रहा है और यहाँ की बच्चियाँ को दूर में जाने में जो बाहर जाने में जो परेशानी होती थी वो परेशानी दूर हो गया। ये यहाँ की डायरेक्टर हुसैन साहब की मेहनत की वजह से हुआ है। बहुत हर्ष की बात है कि खरहैया बस्ती सुदूर जो अभी जहाँ पे कोचिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और जहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं ये समझिए कि काबिल तारीफ़ है। और मैं उनके डायरेक्टर हुसैन साहब को और उनके जितने भी उस्ताद हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पे हम लोगों को जो बुलाया गया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके आज के दौर में ख़ास के खरहैया बस्ती के अंदर में इतना बेहतर निज़ाम पढ़ाने का और सबसे बड़ी बात कि बच्चे और बच्चियों को पारितोषिक वितरण करा करके एक से एक कंपटीशन में बच्चे और बच्चे लाए वो काबिल तारीफ़। और ख़ास करके जो न्यू अररिया कोचिंग सेंटर है मैं समझता हूँ कि अगर सरकार उसको ठीक ढंग से अगर बजट के अंदर में उसको अगर मदद किया जाए तो आने वाला जो आकाश जो पटना में है या और जो कोचिंग सेंटर जो अलीगढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं दिल्ली जाते हैं और कई जगह जाते हैं वो पढ़ाई अररिया में यहाँ अवेलेबल क्या हो सकता है। और सर न्यू अररिया कोचिंग सेंटर जो खरहैया बस्ती में स्थित है बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता होगा। आप गार्जियन को जिनके बच्चे आज कामयाब हुए हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं पहली मरतबा जब मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ और मैं पुनः 5 साल इस गांव का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मुझे खुद पता नहीं था और आने के बाद मैं खुद अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इतनी अच्छे पढ़ाई और इतना अच्छा डिसिप्लिन यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ वो काबिल तारीफ़ है। जहाँ तक गार्जियन का सवाल है मैं गार्जियन से आग्रह करता हूँ कि खास करके बच्चे और बच्चियों को तालीम में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे नीचे तबके हैं जो चाहते हैं कि हम परचम लहराएं अपने राज्य अपने देश अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए, तो उनके लिए एक संस्था लेके आए हम न्यू अररिया कोचिंग सेंटर। इस सेंटर में सिलेबस की जो अहमियत है एनसीईआरटी है। 6 से लेकर 12 तक की क्लास के जो भी सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और एनसीईआरटी में उनको हर मंथ बच्चे को रफ कराया जाता है। और जो बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए
वो मार्कशीट और जो बाकी भी पेपर जो होती है एग्ज़ाम से संबंधित, वो पेपर भी दिलाया जाता है। और बच्चे को गाइडलाइंस, यहाँ जितने भी टीचर हैं हमारे, हम डायरेक्टर हुए और न्यू अररिया कोचिंग सेंटर के, और जितने भी टीचर हैं वो अलग अलग के माध्यम से कंपलसरी अलग अलग सब्जेक्ट को लेते हैं, तो सभी सब्जेक्ट का एक अहम से और अपने कर्तव्य से निभाते हैं। तो बाकी है कि टाइमिंग का सभी बच्चे के लिए दिया गया है, उसमें से सभी बच्चे का टाइमिंग है कि एक सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया गया है। अगर सोशल की टाइम एक अलग दिया गया, साइंस मैथ की टाइम अलग दिए गए हैं, और इंग्लिश की टाइम अलग दिया गया। मतलब कि सभी विषय के लिए आपको यहाँ अवेलेबल हैं शिक्षा के। तो हाँ, अगर क्या खास है इस कोचिंग? इस कोचिंग का खासियत ये है कि पहला खासियत ये हुआ कि हमारे मैट्रिक और इंटर में बैठने वाले जितने भी बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उन सारे बच्चे और बच्चियां के लिए सबसे मार्कशीट और पेपर रफ करवाया जाता है। दूसरा कि उसको जो है एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या करना है, किस तरह करना है, वो कंडक्ट हम लोग करते हैं। और सिलेबस की बात रही, सिलेबस आपको दिसंबर तक मुकम्मल की तैयारी में रहते हैं। उनके बाद जो वक्त बचती है, उस वक्त में जो सिलेबस को रफ किया जाता है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग मेहनत करते हैं। 2026 से आपका क्या प्लान है स्कॉलरशिप का? हाँ, 2026 में जो स्कॉलरशिप का प्लान ये है कि जो भी बच्चे अगर मेरी कोचिंग से 400 एबव लाएंगे तो उनको 12th में कुछ छूट दिया जाता है, और 12th जो 10th के पास आउट होते हैं उनको 12th में कुछ छूट दिया जाएंगे, और 12th में जो पास आउट हुए हैं उनको कुछ मनी प्राइज भी रखा जाता है, तो उनके लिए भी है। और कुछ एक जो 480 लाएंगे उनके लिए कुछ लैपटॉप की व्यवस्था की गई। तो 10th और 12th दोनों बच्चे और बच्चियों के लिए भी। आसपास के गांव के लोगों से अगर जो कोई वीडियो देख रहा है उसको आप क्या मैसेज दें? उसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, और चाहेंगे कि इस संस्था को एक बार विजिट ज़रूर करें।